हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री बाय अमित गुप्ता पे आपके ट्वेल्थ के सारे चैप्टर इंग्लिश मीडियम के वन शॉट लेके आ रहे हैं। अभी तक मैंने वहां पे सॉल्यूशन और आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ये दो चैप्टर जो है वहां पे कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अब अल्कोहल, फिनॉल और ईथर जो है चैप्टर आपका, इसके अंदर तीन तरीके के फंक्शनल ग्रुप्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। एक होता है आपका अल्कोहल, एक होता है आपका फिनॉल, एक होता है आपका ईथर। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं वो सबसे पहले लिख देता हूं कि भाई क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है ना, क्लियर। तो चलिए, सबसे पहले अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के अंदर याद रखिएगा। ठीक है, पहले अल्कोहल के अंदर देख लेते हैं। अल्कोहल के अंदर नेम रिएक्शन कुछ है जो इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है, फिनॉल और ईथर, इन तीनों के अंदर कौन कौन सी आपकी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जो नाम से दी गई है रिएक्शन है। ठीक है, इसके अंदर होती है कोलबेज, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोलबेज रिएक्शन। दूसरी होती है आपकी रीमर टीमर, रीमर टीमर रिएक्शन, आरटी रिएक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। इसके अंदर है आपकी एक रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस दोनों ईथर के लिए सिमेट्रिकल हो या फिर क्या हो, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल दोनों के लिए हो। ठीक है, इसमें आपका एक टेस्ट यूज होता है, उसका नाम है लुकस। लुकस टेस्ट यूज होता है जनरली। लुकस, लुकस टेस्ट जो क्या करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, मतलब डिस्टिंग्यूश करता है। क्या करता है, डिस्टिंग्यूश करता है। कौन सा रिएजेंट डाल के, लुकास टेस्ट बाय लुकस रिएजेंट। क्या होता है, लुकस रिएजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, ये है आपके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अंदर एक और होता है, टॉपिक्स है सॉरी। ठीक है, ये टर्म्स को जनरली इस चैप्टर के अंदर पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर होता है फिनॉल के लिए एक होता है टेस्ट, उसका नाम है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट किसके लिए होता है, फिनॉल और एनिलीन के लिए होता है। हम यहाँ पे बस फिनॉल ही पढ़ रहे हैं, अमाइंस में आप एनिलीन पढ़ेंगे, दोनों के लिए सेम ही होता है। फिनॉल और एनिलीन के लिए वैलिड होते हैं। और रिएजेंट जो है वो होता है 3 मोल्स ऑफ Br2 वाटर के साथ, वाटर के साथ। ठीक है, और कुछ इसमें रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, वो अभी करते रहेंगे हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आईयूपीएससी का कोई पंगा नहीं होता इतना बड़ा कि आईयूपीएससी में ज्यादा टाइम बिताया जाए। सबसे पहले हम अल्कोहल का पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा मैकेनिज्म है, इसके अंदर एक मैकेनिज्म होती है, तीन मैकेनिज्म है इसके अंदर। एक मैकेनिज्म ईथर की है, उसको लिख देता हूं मैं, डिहाइड्रेशन of alcohol to form ether, मैकेनिज्म है ये। ठीक है, तीन स्टेप की मैकेनिज्म है। ठीक है, ये और ये दे रखी है आपके एनसीईआरटी के अंदर। इसके अंदर है अल्कोहल के अंदर, इसके दो है। ठीक है, मैं लिख देता हूं अलग कलर से। इसकी एक यहां पे है, एक यहां पे, दो लिख देता हूं। ठीक है, आइए कंटिन्यू कर लीजिएगा। ये भी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म एल्कीन, टू फॉर्म एल्कीन, टू फॉर्म एल्कीन। ठीक है,
ये जो होता है ये 413 केल्विन पे होता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ये होता है 443 केल्विन पे, ठीक है। अल्कोहल को 443 पे करेंगे तो एल्कीन बनता है, 413 पे करते हैं तो ईथर बनता है, ठीक है। अब एक और होता है आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म ईथर, टू फॉर्म ईथर, ठीक है, टू फॉर्म। ये मैकेनिज्म है, ये और ये दोनों की दोनों क्या है, मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म है, ठीक है, याद रखना। क्लियर है बेटा? ये सब क्या है, मैकेनिज्म है, क्या है, मैकेनिज्म। ओके ना, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। पहले अल्कोहल को लेके चलते हैं। पहला अल्कोहल, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता रहा है, मैं प्रॉपर रिप्लाई दूंगा बेटा, ठीक है। और अच्छी लगे वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने दोस्तों को प्लीज शेयर करिए बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा। चलिए ओके। अल्कोहल, तो अल्कोहल में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसके नॉमेनक्लेचर, हल्का फुल्का नॉमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे ये हमारे पास है, ये कंपाउंड है हमारे पास, तो आपको दिख रहा है कि सबसे पहले इसके अंदर लंबी कार्बन की चेन देखनी पड़ती है। ये जो डंडी दिख रही है बॉन्ड लाइन फार्मूलाज के थ्रू, बॉन्ड लाइन फार्मूला समझते हो ना, ये बॉन्ड लाइन फार्मूलेज है, ठीक है। और इस पे सेकंड पोजीशन पे लगा है, तो पहला कार्बन ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, दूसरी पोजीशन पे लगा हुआ है। 4 कार्बन की लंबी चेन है, तो इसको हम बोलेंगे ब्यूट, और दूसरी पोजीशन में है 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। अब देखो एक और, ये लगा हुआ है, ठीक है, ये कंपाउंड है, इसका नाम कर देते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, और ये क्या हो गया आपका, छठा हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो ये आपका तो प्रीफिक्स सफिक्स हो गया, ये हो गया आपका प्रीफिक्स, तो सेकंड पोजीशन पे लगा है। तो 2 क्लोरो हेक्सेन, 2 क्लोरो हेक्सेन 3 ऑल। 2 कंपाउंड दे रहा हूं, उनके नाम आप लोग करिएगा, ठीक है ना, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं वैसे हमें। इस कंपाउंड का नाम आप लोग करिएगा, ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा, ठीक है। इस कंपाउंड का मुझे नाम बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को हम किस किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपरेशन तो पहला होता है एक एल्कीन से होता है, ठीक है। एल्कीन में कौन सा है, एक होता है हाइड्रोलिसिस, दूसरा भी हाइड्रोलिसिस है, लेकिन वो आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के थ्रू है। तो फ्रॉम एल्कीन एक ही में लिख दूंगा मैं, फ्रॉम एल्कीन। ये आपके पास जैसे मान लीजिए कोई एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन है, और एल्कीन में भी ले लेते हैं, चलिए CH3 CH डबल बॉन्ड CS, ये आपका प्रोपीन है। एल्कीन में भी कौन है आपके पास, प्रोपीन है। ये अगर नॉर्मल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H3O+ डाल देंगे, यहाँ पे रूल यूज होगा MR मार्कोनिक ऑफ रूल, और इसके अंदर जो आपका मार्कोनिक लगेगा तो OH यहाँ लग जाएगा आपका, और H यहाँ लग जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा मार्कोनिक ऑफ रूल के थ्रू। और मेजर कंपाउंड ही बनाऊंगा बेटा, मेजर, माइनर नहीं बनाऊंगा। ये हाइड्रोलिसिस है, ठीक है, MR रूल के थ्रू, दिस इज प्रोपेन 2 ऑल, क्या बन गया, प्रोपेन 2 ऑल, ओके। हाँ, अब यहां पे देखो, एक है आपका, इस वाली रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, H3O प्लस H2O2 प्लस B2H6। इसके अंदर जो रूल यूज होगा वो होता है एंटी मार्कोनिक का, ठीक है।
तो आपका जो OH लगेगा वो यहां लगेगा, H यहां लग जाएगा, तो ये बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 एंड दिस इज OH। ये बन गया आपका प्रोपेन 1 ठीक है। ये होगी पहली फ्रॉम एल्कीन से। क्या? फ्रॉम एल्कीन से। अब नेक्स्ट है आपका सेकंड, उसको बोलते हैं आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही कैटेगरी का होगा, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ठीक है। वो कैसी रिएक्शन होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। जैसे आपके पास है CH3 CH2 Cl है, इसमें डाल दिया आपने एक्वस KOH। क्या डाल दिया? एक्वस KOH। तो ये K प्लस OH नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव। Cl को K के साथ भेज दो, ये निकल गया आपका KCl, और जो OH है उधर लग गया, इसे कहते हैं CH3 CH2OH। ये बन गया आपका इथेनॉल। क्या बन गया? इथेनॉल, ठीक है। तीसरी पहला किससे? एल्कीन से हो गया था, दूसरा एल्काइल हैलाइड से हो गया। अब हम करते हैं किससे? हम करते हैं कार्बोनाइल से, ठीक है। कार्बोनाइल, कार्बोनाइल क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन को मिला के हम कार्बोनाइल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम कार्बोनाइल, और वो रिडक्शन रिएक्शन होगी फ्रॉम कार्बोनाइल, फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप। एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों को मिला के एक साथ हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइल। और ये जो रिएक्शन होगी, इन रिएक्शन को बोलते हैं हम रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन रिएक्शन। अब देखिए, रिडक्शन रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज होंगे वो 3 तरीके के रिएजेंट यूज होंगे। पहले लिख देता हूं मैं, ठीक है, यहां पे रिएजेंट्स लिख देता हूं। पहला H2, H2 के साथ प्लस में PT PD या फिर निकल, ठीक है। इसे बोलते हैं हम, इसको कैटालिटिक रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटालिटिक रिडक्शन, कैटालिटिक रिडक्शन। फिर आपका कैटालिटिक रिडक्शन, फिर है आपका लिथियम LiAlH4, इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फिर होता है NaBH4, NaBH4 सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। कोई भी एल्डिहाइड का अगर आप रिडक्शन करेंगे, किसका करेंगे? किसी भी एल्डिहाइड का, किसी भी एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे, या फिर किसी भी कीटोन का करेंगे, ठीक है, किसी भी एल्डिहाइड का करेंगे रिडक्शन, इन तीनों में से कुछ भी डाल देंगे, तो आपका हमेशा क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल। क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल बनता है। जैसे ये है आपके पास CH3 CHO, इसका करेंगे रिडक्शन तो ये बन जाएगा इथेनॉल से इथेनॉल, इथेनॉल से इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल। ये है आपका इथेनॉल, ठीक है, ओके। अब कीटोन का करेंगे रिडक्शन तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है। इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। CH3 ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये रिडक्शन की रिएक्शन हो गई। अब हमारे पास है कार्बोनाइल की रिएक्शन कराएंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। उसमें भी तीनों अलग अलग तरीके के बनते हैं कंपाउंड, एक बनता है प्राइमरी, एक बनता है सेकेंडरी, एक बनता है टर्शरी अल्कोहल, देखना, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ आपका, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम तो इसके अंदर सबसे पहला एक कार्बन के एल्डिहाइड से, जैसे ये कार्बन के एल्डिहाइड से
दूसरा, कोई भी एल्डिहाइड हो इसको छोड़ के, 2 या 2 से ज्यादा कार्बन का एल्डिहाइड। तीसरा, आपके पास कोई भी कीटोन हो, क्या हो, कोई भी कीटोन हो, जैसे इसके अंदर डाल दिया हमने RMgCl, इसके अंदर डाल दिया फिर से RMgCl, ग्रिग्नार्ड, ठीक है, RMgCl, नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ के हम कंपाउंड फॉर्म कर देंगे। ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये टूट गया, ये टूट गया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव, ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव, इनमें से एक बॉन्ड टूट गया, ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव, अटैक करा दो नेगेटिव को पॉजिटिव से, तो ये बनेगा H नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ देना, फिर यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर दोगे बेटा, क्या कर दोगे सब में, H3O+, तो पहले वाले में प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पहले वाले में प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल HCHR और नीचे हो जाएगा OH और आपका MgCl और ये OH, ठीक है, फिर है आपका CH3CHROH MgClOH, ठीक है, ये आपका बन गया, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ध्यान से देखना, ये 2 डिग्री बन चुका है और ये 3 डिग्री, और ये पूरी अल्कोहल की प्रिपरेशन हो गई यहाँ पे खत्म, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे इसकी। अल्कोहल जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, याद रखिएगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो ऑब्वियस है नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, तो ये याद रखिएगा कि अल्कोहल्स आर अच्छा काइंड ऑफ सॉल्युबल पानी के अंदर, क्योंकि पानी के अंदर शराब मिलता आते हैं तो वो घुलती ही है, ठीक है। अच्छा, फिर आपका सॉल्युबिलिटी है, घुल गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ज्यादा होगा, हाइड्रोकार्बन ज्यादा होता है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन है तो मैं आपको बता देता हूं पहले। अब यहाँ पे है केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा, अल्कोहल की ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, पहला केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, पहला क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कोई भी अगर आपके पास अल्कोहल है, जैसे अल्कोहल है और इसी की मैकेनिज्म आपके पास दे रखी है, ठीक है, 443 केल्विन पे डाल दीजिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो आपका बना देता है आपका एल्कीन, क्या बना देता है, एल्कीन, और आपका वाटर निकाल देगा। जैसे ये हो गया आपके पास, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये बन गया आपका CH3 CH2 CH2 H2O निकल गया, ये पहली हो गई। दूसरा, रिएक्शन विद लुकास रिएजेंट, रिएक्शन विद लुकस रिएजेंट, तो आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे आपके पास ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल हो गया CH3 CH2OH है, इसके अंदर डाल दिया इसने लुकस है आपका एनहाइड्रस ZnCl2 कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को
ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव, ये कैटलिस्ट है, ठीक है। एनहाइड्रस ZnCl2 यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। ये आपका नेगेटिव पार्ट हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये CH3 CH2Cl बना देगा, और ये आपका H2O निकल जाएगा, आपका H2O निकल जाएगा। और इसमें ये जो आपका प्राइमरी अल्कोहल का प्रोडक्ट बना, इसमें नो टर्बिडिटी होती। टर्बिडिटी मतलब दूधियापन जैसा नहीं दिखता, दूधियापन जैसा, ठीक है, नो टर्बिडिटी। लेकिन इसको जब आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, क्या कर देंगे, हीट, तो इट विल शो टर्बिडिटी। बिना हीट करेंगे दिखेगा, हीट करने इट विल शो टर्बिडिटी, टर्बिडिटी, इट विल शो टर्बिडिटी, इट विल शो टर्बिडिटी। अब ये है सेकेंडरी अल्कोहल। ये हो गया आपका टर्शरी अल्कोहल, CH3, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल, लूकस ही चल रहा है। एनहाइड्रस लिखा हुआ है, एनहाइड्रस ZnCl2 जो कैटलिस्ट है, और यहाँ पे आपका HCl आ गया, वही है, पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, ये बना आपका प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में टर्बिडिटी आती है 5 मिनट बाद, टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट बाद टर्बिडिटी आती है, प्लस H2, टर्बिडिटी आफ्टर, ठीक है। ये जो आपका बना, ये शो इमीडिएट करता है, इमीडिएट शो, इमीडिएट टर्बिडिटी, टर्बिडिटी बहुत जल्दी, इमीडिएट टर्बिडिटी शो कर देता है इसके अंदर। ये लूकस के आपके टेस्ट हैं, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल तीनों के लिए वैलिड होते हैं। क्लियर बेटा, चलिए आगे देखते हैं हम। अभी हमने रिडक्शन पढ़ा था, अब पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन इसकी। चलिए, ऑक्सीडेशन भी दो तरीके की हैं, एक होती है माइल्ड ऑक्सीडेशन, एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फोर्थ रिएक्शन है शायद ना, हाँ फोर्थ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो पहला ले लेते हैं, उसे बोल देते हैं माइल्ड ऑक्सीडेशन, हल्का, धीमा, मंदा, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडेशन। अब माइल्ड ऑक्सीडेशन के जो रिएजेंट्स हैं उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। माइल्ड ऑक्सीडेशन के जो रिएजेंट यूज होते हैं, हाँ, एक होता है आपका रिएजेंट्स ऑफ, याद रखिएगा यूज होते हैं बेटा, ठीक है, यूज होते हैं, याद रखिएगा, हाँ, रिएजेंट्स ऑफ MO, ऐसे लिख देता हूँ माइल्ड ऑक्सीडेशन को, ठीक है। तो पहला होता है आपका कॉपर के साथ 573 केल्विन, दूसरा होता है CrO3, तीसरा होता है आपका कॉपर 573 CrO3, उसके बाद आपका होता है क्या, PCC, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट, PCC कहते हैं, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट, आप ये याद रखिएगा बस, ठीक है। सुनिए, अब हमारे पास इसका उल्टा कर देना है, जैसे हमने रिडक्शन पढ़ा था, क्या था, एल्डिहाइड का प्राइमरी अल्कोहल था, तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड बन जाएगा, तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल होगा जो आपका, सेकेंडरी अल्कोहल होगा टर्शरी अल्कोहल होगा, प्राइमरी अल्कोहल जस्ट लाइक ये, सेकेंडरी अल्कोहल जस्ट लाइक ये, टर्शरी अल्कोहल लाइक ये, ठीक है, ओके। तो इसमें डाल दीजिए कोई सा भी इन तीनों में से, ठीक है। यहाँ मैं ऐसे लिखता हूँ MO, तो ये बना देगा आपका इथेनॉल है तो एल्डिहाइड बना देता है, क्या बना देगा, एल्डिहाइड,
एल्डिहाइड में भी कौन सा, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, ये बन जाएगा ये आपका बना देगा कीटोन। क्या बना देगा, कीटोन। 3 कार्बन का कीटोन ऐसा होता है। और टर्शरी अल्कोहल का अगर आप क्या करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडेशन, तो याद रखिएगा क्या, माइल्ड ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं, एमओ मतलब माइल्ड ऑक्सीडेशन। तो हमेशा याद रखिएगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन दे देगा। क्या देगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और अल्कोहल का डिहाइड्रेशन आपको पता है, आपको बनाता है क्या, एल्कीन। क्या बनाता है, एल्कीन। तो इसका बन जाएगा, वो बनेगा CH3 CH2C, ठीक है, ये बना देगा। क्लियर है बेटा, चल। तो ये आपका पूरा का पूरा, सॉरी ये माइल्ड ऑक्सीडेशन हुआ। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन देख लेते हैं, बी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन के जो रिएजेंट्स हैं वो यूज होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन के रिएजेंट्स। पहला आपका है KMnO4 जिसको पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। दूसरा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट कहते हैं। H2CrO4 क्रोमिक एसिड कहते हैं। H2SO4 क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सारी की सारी चीजें जनरली यूज होती हैं आपकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में, ठीक है। तो बस प्राइमरी अल्कोहल का ही चेंज होगा। प्राइमरी अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडेशन क्या देता था आपका, एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन इन रिएजेंट्स की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। क्या देता है, प्राइमरी अल्कोहल, जैसे ये CH3 CH2 पीने वाली शराब है, इसके अगर इनमें से कोई सा भी रिएजेंट डाल देंगे, SO मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, तो आपका बना देगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। CH3 सेकेंडरी अल्कोहल। ये आपका कीटोन ही बनाएगा, ठीक है, कीटोन ही रहेगा इसमें। सेकेंडरी का भी स्ट्रॉन्ग, सेकेंडरी का भी स्ट्रॉन्ग, सेकेंडरी का स्ट्रॉन्ग भी और माइल्ड भी कीटोन देता है। और टर्शरी का वही देगा, क्या देगा, डिहाइड्रेशन। याद रखिएगा से, ठीक है, क्या देगा, डिहाइड्रेशन। अब 2-4 हम क्या करते हैं, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है बेटा। 2-4 हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए। जैसे कन्वर्जन टाइप में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसको देखते हैं। कन्वर्जन, जैसे आपको बोल दिया गया पहला कन्वर्जन कि भाई आपके पास है प्रोपेन 1 ऑल से आपको प्रोपेन 2 ऑल में कन्वर्ट कर देना है। तो इसको आप कैसे करेंगे, ऐसे रिएक्शंस को हम कन्वर्जन कहते हैं। और 11th में भी आपने हल्का फुल्का हम डैम श्योर करी होगी, ठीक है, करी होगी, ठीक है। तो इसे ऐसे रिएक्शंस करते कहते हैं। सबसे पहले जिससे बनाना है और जिसमें बनाना है उसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लो बेटा, ठीक है। तो प्रोपेन 1 ऑल 3 कार्बन है, पहले कार्बन पे OH लगा हुआ है, ये हो गया आपका प्रोपेन 1 ऑल। अब प्रोपेन 2 ऑल क्या होता है, CH3 अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहले पे लगा है, दूसरे पे लगाना है, तो इसको डिहाइड्रेशन कर दीजिए। डिहाइड्रेशन कैसे होगा, अभी तो पढ़ा था 443 केल्विन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो आपका एल्कीन बना देता है। तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर इसके अंदर डाल दीजिए हाइड्रोलिसिस, कौन सा, MR रूल वाला, बन गया आपका।
इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं आप, ठीक है, काफी सारी चीजें हैं, इसको आप कर सकते हैं। जैसे अब एक और देता हूं मैं आपके पास, सपोज क्या देता हूं कि प्रोपेन है, ठीक है। अब प्रोपेन से आपको बनाना है प्रोपेन 1ऑल। तो इसमें आप 11th क्लास की और चैप्टर 1 हेलो एल्कीन हेलो एरीन दोनों की रिएक्शन इस्तेमाल होंगी। जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है CH3 CH2 यहां पे डाल दीजिए, हैलोजिनेशन कर दो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन Cl2H के साथ। तो आपका सेकंड जगह पे ये प्राइमरी ये सेकेंडरी है, तो यहां लग जाएगा। मेजर वाला बनाएंगे भाई हम माइनर वाइनर नहीं बनाने वाले। फिर यहाँ पे क्या कर दो, इसका अल्कोहलिक KOH कर दो, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन अल्कोहलिक KOH। तो ये बन गया आपका एल्कीन। अब यहाँ पे क्या कर दो आप, यहाँ पे आप मार्कोनिक ये वाला कर दो दोबारा, यहाँ से जो ये था H3O+ बन गया। अच्छा, इससे भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे, एक्वस KOH। मतलब बहुत तरीके हैं करने के, ठीक है, बहुत तरीके हैं। तो इस तरीके से आप इसकी कन्वर्जन्स भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम मूव कर जाते हैं किस पे आपकी फिनॉल पे। किस पे बेटा, फिनॉल पे। फिनॉल, तो फिनॉल में सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम इसके क्या, नॉमेनक्लेचर तो इजी है, इसके प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं। प्रिपरेशन 4 तरीके से प्रिपरेशन है इसकी बेटा। पहला है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम इसको डाउज प्रोसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, डाउज प्रोसेस। ये आपका Cl है, क्लोरोबेंजीन, इसको कर दिया हमने एक्वस KOH हीट के साथ, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक टाइप में ही है, क्योंकि C और Cl के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो एक्वस KOH से नहीं, हीट डालना जरूरी है, तभी डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड तोड़ेगा और वहां पे OH लग जाएगा। तो ये आपका फिनॉल बन गया इसके अंदर, और KCl निकल गया। पहला ये कन्वर्जन है, सॉरी प्रिपरेशन है। दूसरा फ्रॉम एनालीन, ठीक है, फ्रॉम एनालीन। तो ये है आपका एनालीन, बेंजीन पे डाल देते हैं NH2 तो एनालीन बन जाता है। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HNO2 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो एक नया कंपाउंड बनाता है जिसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं, डाइजोनियम क्लोराइड जो बोलना है बोल लीजिए। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं गर्म पानी, हीट, ठीक है। तो ये आपका बना देता है क्या, फिनॉल। क्या बना देता है, फिनॉल। तो दो प्रिपरेशन हो गई। तीसरी फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन एक कंपाउंड है, क्यूमीन सीड्स की बात नहीं हो रही। 2 फिनाइल प्रोपेन एक कंपाउंड है, उसका कॉमन नेम क्यूमीन है। ऐसा होता है CH3 चौथा है फ्रॉम बेंजीन, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम डालते हैं ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस जो होती है वो इसके बीच में जाके चिपक जाएगी। तो ये बिल्कुल ऐसा रहेगा, C और H के बीच में जाके चिपक जाएगा वो, इसको, और ये बन जाएगा क्यूमीन से। अब देख रहे हो O और O के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड है, तो इसे क्यूमीन पैरोक्साइड कहते हैं। फिर यहाँ पे आपके 2 बॉन्ड टूटते हैं, एक ये टूटेगा, यह नेगेटिव आ जाता है, यहाँ पॉजिटिव। अब यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पे ये वाला टूटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आता है। ये OH नेगेटिव जो है यहाँ जुड़ जाएगा, ये फिनॉल बन गया। और दूसरा वाला जो है ध्यान से देखिएगा, वो कीटोन प्रोपेनोन बना गया।
ये आपका बन गया, ठीक है। फोर्थ है बेंजीन से, अब इसमें सबसे पहले सल्फोनेशन कर दो, H2S2O7, इसको ओलियम कहते हैं हम, ओलियम, ये डाल दो, ठीक है। अब ओलियम सल्फोनेशन का जो रिएजेंट है वो होता है HSO3, ठीक है, ये अटैक करता है, या SO3H जो बोल लो आप, SO3H, ठीक है। तो ये बन जाता है SO3H ऑन बेंजीन। इसके बाद यहां पे हम क्या कर देंगे, आपका H3 हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, ठीक है, बेसिक मीडियम डाल के, तो आपका बन जाता है फिनॉल। अब इसी तरीके से हम केमिकल प्रॉपर्टीज को भी आगे बढ़ाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज को, ठीक है। चलो, ये प्रिपरेशन 4 ही थी टोटल। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बारी आ गई है फिनॉल की। फिनॉल जो होते हैं, इसको भी याद रखिएगा, ये नॉर्मल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है। इसके पीछे रीजन होता है, यहां पे बता देता हूं। ये अगर आप एक नॉर्मल एक फिनॉल देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज फिनॉल, ये फिनॉल है, ये आपका CH3CH2OH है, नॉर्मल अल्कोहल है, ठीक है। इथेनॉल कह देते हैं, नॉर्मल अल्कोहल इथेनॉल में है। इसके अंदर ना ये वाला बॉन्ड सोचोगे तो नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे जो होता है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है रेजोनेंस के बेस पे। कौन सा टूटता है, ये वाला, तो ये फिनॉक्साइड आयन बना देता है। क्या बना देता है, फिनॉक्साइड आयन, याद रखिएगा ये। और फिनॉक्साइड आयन का ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है बेंजीन रिंग के अंदर, इसके लिए कॉन्जुगेट बेस है, इसको स्टेबल बनाता है। और इसमें जो टूटता है वो ये वाला बॉन्ड टूटता है, तो इसने OH छोड़ा, OH छोड़ने वाला हमेशा बेस ही होता है, ठीक है। तो ये परेशानी है इसके अंदर, रेजोनेंस होता है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से C और O के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे C और O के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इसलिए O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है, C और O के बीच का बॉन्ड नहीं टूटता इसमें, ठीक है। पहली है रिएक्शन विद, केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन विद जिंक डस्ट। तो ये अगर फिनॉल है, इसके अंदर अगर आपने डाल दिया जिंक डस्ट, तो जिंक जो है वो सीधा अटैक करेगा किस पे, ऑक्सीजन पे, और जिंक ऑक्साइड निकाल देगा। तो बचा क्या, बेंजीन। क्या बचा आपका, बेंजीन। दूसरा दूसरा अब इसको फिनॉल को हम रिएक्ट कराते हैं रिएक्शन विद NaOH। सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। और ये क्या बन गया आपका, याद रखिएगा ये दूसरी। अब इसी के साथ हम इसका पहला स्टेप जो करा है, 2 रिएक्शन और लेके चलेंगे, एक रीमर टीमर है और एक आपकी है कोलबेज, रीमर टीमर और आपकी कोलबेज रिएक्शन है। रीमर टीमर रिएक्शन, ये आपके पास फिनॉल है, ये सैलिसिलिक एसिड बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं और क्या, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन है। अब इसके अंदर हमारी आ जाती है कौन सी,
फिफ्थ में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहला हैलोजिनेशन, ये आपके पास फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल है, इसमें आप डाल दो Cl2 के साथ एनहाइड्रस AlCl3, CH2 भी डाल सकते हो, दो कंपाउंड बनेंगे। आपको पता है एक मेजर एक माइनर बनता है, ये माइनर हो गया, दूसरा ये मेजर हो गया, ठीक है, ये मेजर हो गया। इसी के अंदर ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी है जो आपको मैंने बताया था, फिनॉल एक, तीन Br, इसके 3 H लेके निकल जाते हैं। ठीक है, और ये है आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये वाइट पीपीटी होता है, वाइट, इसी को हम लास्ट वाले को बोलते हैं, इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, वाइट पीपीटी, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आपका एक होता है सेकंड नाइट्रेशन, बाकी के आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। नाइट्रेशन, इसके अंदर एक अच्छी चीज है, ये रीजनिंग क्वेश्चन उठता है इसके ऊपर, एक फिनॉल है, इसमें आपने डाला डाइल्यूट HNO3, तो दो प्रोडक्ट बने इसके, एक ये बना, ठीक है, याद रखिएगा, ये है आपका माइनर जिसको बोल रहे हैं हम ओ नाइट्रोफिनॉल, ये है आपका पी नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो होता है इंट्रामॉलिक्यूलर, और इसके बीच में जो होता है वो होता ही नहीं है, तो अलग मॉलिक्यूल के साथ होता है, जैसे H2O, और इसका अलग मॉलिक्यूल के साथ होता है, तो जो फॉर्म होगा वो होता है आपका इंटर, ये इंटर है, वो इंट्रा है। ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो वीकर होता है, ये वीकर होता है, इसलिए ये क्या होता है, ये मोर वॉलेटाइल है, जल्दी उड़ जाएगा, ये मोर वॉलेटाइल होता है, और ये क्या होता है आपका लेस वॉलेटाइल होता है, लेस वॉलेटाइल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में विच वन इज, ये दिस इज पैरानाइट्रोफिनॉल, विच वन इज मोर वॉलेटाइल, तो दिस वन इज मोर वॉलेटाइल, बिकॉज इसके OH और H अगल बगल में है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इंट्रा। दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हो जाता है उसे बोलते हैं इंट्रा, अलग अलग ये जैसे दूर है ना, तो ये अलग मॉलिक्यूल साथ करेगा, वो अलग के साथ, तो उसे बोलेंगे हम इंटर, तो वो इंटर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके कंपैरिजन में, तो ये होगा आपका लेस वॉलेटाइल, ठीक है। बाकी के सल्फोनेशन, फ्रिडलक्राफ्ट, एल्काइलेशन, फ्रिडलक्राफ्ट, एसिलेशन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। एसिडिक प्रॉपर्टीज में भी कुछ ज्यादा परेशानी है नहीं, आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो आज मैंने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में अल्कोहल और फिनॉल कराया, नेक्स्ट क्लास में आपको पक्का मैं कंफर्म, ठीक है बेटा, कंफर्म ईथर भी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।